हेलो नमस्कार दोस्तों, उमन स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम केवीएस पीआरटी से संबंधित महत्वपूर्ण जी के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न कई एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है? इसका पहला ऑप्शन है सिंधु नदी, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन है चांग जियांग और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच बहती है और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि जिस समय ये हुआ था 1973 में, तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। अगर ऑप्शन में उत्तराखंड नहीं है तो उत्तर प्रदेश सही होगा, अगर उत्तराखंड है तो उत्तराखंड। और चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर कन्फ्यूजन में रहता है। अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश आता है और उत्तराखंड नहीं आता है तो उत्तर प्रदेश लगाएंगे, अगर उत्तराखंड आता है तो उत्तराखंड लगाएंगे। और चिपको आंदोलन के प्रणेता जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। और ये चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य भर के सभी घरों में छत के ऊपर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बना दिया है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु। तमिलनाडु ऐसा राज्य है जिसने राज्य के सभी घरों में छत के ऊपर वर्षा का जल इकट्ठा करने को अनिवार्य बना दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली की रक्षा दीवार में निम्नलिखित में से किस द्वार को इब्न बतूता ने सबसे विशाल कहा? पहला ऑप्शन है गुल दरवाज़ा, दूसरा ऑप्शन है बदायूं दरवाज़ा, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली दरवाज़ा और चौथा ऑप्शन है मांडवी दरवाज़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बदायूं दरवाज़ा। दिल्ली की जो रक्षा दीवार है इसमें बदायूं दरवाज़ा को इब्न बतूता ने सबसे बड़ा द्वार कहा है। और इब्न बतूता जो था मोरक्को का विद्वान था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा सचिव किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? पहला ऑप्शन है ग्राम सभा के सदस्य, दूसरा ऑप्शन है गांव वार्ड के सदस्य, तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत के सदस्य और चौथा ऑप्शन है सरकारी नियुक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सरकारी नियुक्ति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, होर्स्ट और ग्रेबेन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा बनाई गई है? पहला ऑप्शन है तह, दूसरा ऑप्शन है फॉल्टिंग, तीसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी और चौथा ऑप्शन है हिम आच्छादन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फॉल्टिंग। होर्स्ट और ग्रेबेन ये फॉल्टिंग प्रक्रिया द्वारा बनाई गई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे
भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी, इनको राष्ट्रपिता के कहकर संबोधित किया जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। और इनकी मूर्ति गुजरात में बनाई गई है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, 9वीं पंचवर्षीय योजना को देश में निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया था? पहला ऑप्शन है 1995, दूसरा ऑप्शन है 1996, तीसरा ऑप्शन है 1997 और चौथा ऑप्शन है 1998। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1997। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी उसे 1997 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में माना जाता है? पहला ऑप्शन है 80 डिग्री पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 82 से 1/2 डिग्री पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 85 डिग्री पूर्व और चौथा ऑप्शन है 87 से 1/2 डिग्री पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 82 से 1/2 डिग्री पूर्व। इसे भारत के लिए मानक मेरिडियन के रूप में माना जाता है और ये यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, एक राजतंत्र में राजा के पास देश पर शासन करने की पूर्ण शक्ति होती है। दूसरा ऑप्शन है, एक राजतंत्र में लोग उन निर्णयों के बारे में सवाल उठा सकते हैं जो सम्राट लेता है। तीसरा ऑप्शन है, लोकतंत्र में राजा के पास देश पर शासन करने की पूर्ण शक्ति होती है। और चौथा ऑप्शन है, लोकतंत्र में लोग प्रतिनिधि के चुनाव की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एक राजतंत्र में राजा के पास देश पर शासन करने की पूर्ण शक्ति होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है 70%, दूसरा ऑप्शन है 72%, तीसरा ऑप्शन है 78% और चौथा ऑप्शन है 82%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 78%। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो 78% है, ऑक्सीजन 20.95% है और CO2 0.3% है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या के विकास दर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत लागू है? पहला ऑप्शन है 16.64%, दूसरा ऑप्शन है 17.64%, तीसरा ऑप्शन है 18.25% और चौथा ऑप्शन है 19.34%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 17.64%। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वो 17.14% की दर से बढ़ी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय निम्नलिखित में से किस अक्षांश के बीच स्थित है? पहला ऑप्शन है 23 से 1/2 डिग्री उत्तर और 23 से 1/2 डिग्री दक्षिण, दूसरा ऑप्शन है 23 से 1/2 डिग्री उत्तर और 66 से 1/2 डिग्री उत्तर,
तीसरा ऑप्शन है 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण और 66 से 1/2 डिग्री दक्षिण। और चौथा ऑप्शन है 66 से 1/2 डिग्री उत्तर और 66 से 1/2 डिग्री दक्षिण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर और 23 से 1/2 डिग्री दक्षिण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा विकल्प गलत मेल खाता है। पहला ऑप्शन है बुध सूर्य के सबसे निकट है। दूसरा ऑप्शन है शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। तीसरा ऑप्शन है शनि बिना छल्ले का ग्रह है। और चौथा ऑप्शन है मंगल लाल ग्रह कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शनि बिना छल्ले का ग्रह है। ये ऑप्शन गलत है। शुक्र जो बुध है वो सूर्य के सबसे निकट स्थित है। शुक्र को सुबह का तारा या भोर का तारा तथा शाम का तारा भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी फसल रबी की नहीं है। पहला ऑप्शन है सरसों। दूसरा ऑप्शन है मटर। तीसरा ऑप्शन है उड़द और चौथा ऑप्शन है गेहूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उड़द। उड़द जो है रबी की फसल नहीं है। ये रही आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।